नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में। आज जिस तरह से इस वक्त हम खड़े हुए हैं लखनऊ के आलमबाग रेलवे, जहां पर एक कारखाना है, सवारी डिब्बा कारखाना, जहां पर संगठन जो यूनियन है रेलवे का वो प्रदर्शन कर रहा है। साफ तौर पर नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन और कई संगठन मिलकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अभी इनके संरक्षक अरविंद सिंह से हम जानेंगे प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं और कितने दिनों से इनका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और निजीकरण को लेकर सरकार पर क्या कहना चाहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहना चाहेंगे। लगातार इनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक विचार किया गया या नहीं किया गया, ये इन कर्मचारियों से ही जानते हैं। आइए रुक करते हैं इन कर्मचारियों की ओर, जिनका आंदोलन, जिनका प्रदर्शन इस कारखाने के अंदर, सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग जो रेलवे विभाग का जुड़ा हुआ है लखनऊ का, वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। जानते हैं कि प्रमुखता किस तरह की मांगों को लेकर आज का ये प्रदर्शन। उस समय भी ट्रेनों का संचालन हो रहा था, जो भी खाद्यान्न पहुंचाना था वो रेलवे से पहुंचाया गया। जो यात्री, जो लोग घरों से दूर थे, बॉम्बे में से, कलकत्ता में से, उनको अपने घर पहुंचाने का काम हमारा रेल कर्मचारी कर रहा था। कारखाने के अंदर, यहीं पे ट्यूनिंग शॉप के अंदर मास्क बनाए गए, डीपीएच कोच बनाया गया, आइसोलेशन कोच बनाया गया, सैनिटाइजर बनाया गया। कारखाने के अंदर भी यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा था उस समय। तो डीए रोकने का जो कोई औचित्य नहीं है। रेलवे को डीए वो दे दे, सरकार की जो भी स्थिति है उसमें से 2-4-10% डीए की कटौती कर ले, लेकिन डीए का एरियल जरूर देता है। दूसरी चीज, जिंदाबाद 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 श्रीवास्तव जिंदाबाद 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 रमेश यादव जिंदाबाद 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 युवर अमित जिंदाबाद 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 एफआईआर जिंदाबाद 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 युवर अमित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश जी, आज उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रमुखता किस तरह का उद्देश्य है, क्या मांगे हैं? ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारी एक रेलवेज में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है, जो ऑल इंडिया पे, हम नॉर्दर्न जोन के हैं, तो उसी की ब्रांच है हमारी उत्तरी रेलवे मजदूर जी। तो जो हमारी ये मजदूर विरोधी सरकार की नीतियां हैं, उसके विरोध में NFIR ने एक ऐलान किया था पूरे देश में कि 13 से 18 तक एक जन जागरण अभियान चलाना था, और उसके बाद जो है एक हर जगह पर पब्लिक को, रेलवे के जो हमारे कर्मचारी हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट भी हमारे लोग हैं, जो ये समझ रहे हैं कि रेलवे के निजीकरण से या उसके निगमीकरण से कोई उनको नुकसान नहीं होगा, तो उनको जागरूक करने के लिए और इसमें जो भी कमियां हैं उनसे बताने के लिए ये मीटिंगें की जा रही हैं। एक हफ्ते हम लोगों ने अंदर ग्रुप के शॉप में अलग अलग कर्मचारियों को बताया था, उसी के उपलक्ष्य में आज ये फाइनल मीटिंग यहाँ रखी गई। तो अपनी मांगों को लेकर किसी तरह का पत्राचार भी किया आप लोगों ने? ये हम लोग जो ब्रांच लेवल पे हैं, जब भी हम यहाँ ब्रांच पर हैं, हम लोग अपने डिवीजन को लिखते हैं, डिवीजन हमारा सेंट्रल को लिखता है, और वो नेशनल लेवल पर एक JCM बनी हुई है पूरी ज्वाइंट, उसमें हमारे रेलवे से करीब 17 यूनियनें हैं जो उसमें एक साथ हैं, वो रेलवे बोर्ड स्तर पर इन चीजों को रख रहे हैं। तो आज का अगर जो प्रदर्शन हो रहा है जी, इस पर आपकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो क्या कदम होगा अगला आप लोगों का? हमारी जो ये विचार है हमारा, क्योंकि ये प्रदर्शन करते हैं, कोई भी चीज हम करते हैं तो हमारा जो सेंट्रल हमारा है NFIR, उसके आह्वान पर हम करते हैं। जो भी निर्णय लेगा आगे कैसे रणनीति रखनी है, क्या करना है, फिर से विरोध प्रदर्शन करना है, तो वो हमारे NFIR डिसाइड करते हैं। मेनली होता ये है कि पहले हम लोग फर्स्ट फेज में ब्रांचेस पे अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद फिर एक दिन हम लोग डिवीजन स्तर पे करते हैं। कई तरह के बोर्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन के बारे में की जा रही है, भत्ता स्कीम के बारे में की जा रही है, क्या है वो पुरानी पेंशन, जैसे 1/1/2004 के बाद जो हमारे कर्मचारी भर्ती हुए हैं, उनको अब न्यू पेंशन स्कीम में कर दिया गया। उसके पहले के हम जो कर्मचारी हैं, हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम में, पुरानी पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, जो एक सिंपल छोटा सा एक सबसे आसान समझने वाली चीज है कि जो भी पुरानी पेंशन में हम कर्मचारी हैं, हम सबको मालूम है कि रिटायरमेंट में मेरी जितनी बेसिक होगी उसकी 50% मेरी पेंशन फिक्स की जाएगी।
ये हमें एक मालूम है कि इतना मुझे देना है, और वो हमारा एक मुफ्त पैसा, मतलब ये कंफर्म है कि हमें इतना मिलना है। भत्ता जो मिलता था मिल रहा है? नहीं, भत्ते वगैरह तो मिल रहा है। अभी मैंने पुरानी पेंशन बताई। न्यू पेंशन स्कीम में ये है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर रखी है कि 10% हमारे बेसिक का हम कर्मचारी का काटते हैं, 10% गवर्नमेंट उसमें करती है, उसको वो शेयर्स में लगाते हैं पैसा। अब ये समझिए, जिस समय हमारा पैसा लगेगा तो शेयर्स में क्या उस समय उतार रहेगा, चढ़ाव रहेगा, उसके हिसाब से हमें पेंशन मिलेगी। उसकी कोई गारंटी नहीं कि उस समय हमें कितना मिलेगा। और मैक्सिमम रिटायरमेंट के टाइम पे 60% पैसा हमारा मिलेगा, 40% गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा, जिससे वो हमें पेंशन देगी। ये तो इसका हो गया। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने ये किया है नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो हमारे साथी कर्मचारी रात में भी काम करते हैं, तो उसमें अभी तक था कि नाइट ड्यूटी अलाउंस, भाई रात में का काम रहता है तो उनको अलग से एक अलाउंस मिलता है। उसमें उन्होंने अब एक बेसिक पे फिक्स कर दी कि 43,600 के ऊपर जिनकी बेसिक है उन्हें नाइट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो उसमें 43,600 से ज्यादा सैलरी है, क्या वो उस समय काम नहीं करेंगे, क्या आप उनको नहीं देंगे? तो उसमें ये जो हमारे रेलवे बोर्ड स्तर पर इस पर मीटिंग हो चुकी है। सर, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कदम होगा? हमारा NFIR जी जो भी हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती, जो सेंटर से हमारा आदेश आ जाएगा उस तरीके से हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। अगर हमारा जो है NFIR URMO अगर हमें आदेशित करें, क्योंकि हम NFIR URMO से ही हमारा ब्रांच है, इसलिए ब्रांच में जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी मीटिंगें करते हैं, हम NFIR URMO जो भी आदेशित करते हैं हमको उस तरीके से मैं धरना प्रदर्शन या जो भी मीटिंगें करते रहते हैं कर्मचारियों को लेकर। मेरा मेन विरोध जो है रेल विभाग के निजीकरण पर क्या कहना है आपका? मैं निजीकरण हमारा रेल कर्मचारी बिल्कुल नहीं चाहता है किसी तरीके से। मेरा रेल कर्मचारी, हर रेल कर्मचारी काम अपना करना चाहता है, निजीकरण बिल्कुल खराब है। निजीकरण हमारे कर्मचारी जब निजीकरण किया जाए, जब मेरा कर्मचारी काम न करना चाहे, मेरा कर्मचारी सारा काम करने को तैयार है। निजीकरण को बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं हमारे यहाँ सारे कर्मचारी। हमारा पूरा ऑल इंडिया रेलवे पूरा जो है निजीकरण के विरोध में है। हम लोग आए दिन धरना प्रदर्शन मीटिंगें कर रहे हैं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी आंखें नहीं खुली। हम लोग जब तक आंखें नहीं खुलेंगी, हमारे ऊपर से जैसे निर्देश आते रहेंगे, हम लोग आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो भी आदेश होंगे उस तरीके से हम लोग पूरा आदेशों को पालन करेंगे। ठीक है, तो जी ठीक।